नमस्ते बच्चों। हमने फर्स्ट लेक्चर में डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी फॉर्मेशन के लिए लगने वाले 3 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें 2 तो सभी लोग देते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। और यदि हमें पब्लिक कंपनी है हमारी और हम पब्लिक से शेयर्स बाय करने को उन्हें अप्रोच कर रहे हैं या उन्हें बोल रहे हैं, तो हमें प्रोस्पेक्टस भी बनाना पड़ता है। ये 3 मेन डॉक्यूमेंट्स कंपनी फॉर्मेशन के रिलेटेड है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में हमने 3rd चैप्टर में भी अच्छे से जानकारी ली है। बच्चों, ये कंपनी का एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो प्रमोटर तैयार करता है। वो ये तैयार करने में एक्सपर्ट लोगों की राय लेता है या उनकी हेल्प लेता है, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के साथ आरओसी के पास सबमिट करता है। बच्चों, इसमें कंपनी कौन कौन से एक्टिविटी अंडरटेक करने वाली है इसकी जानकारी होती है, और उसके डेफिनेशंस जो आपको लर्न किए बिना कोई मतलब चारा नहीं है, लर्न करना ही पड़ेंगे। कोई भी एक डेफिनेशन आप लर्न करो और उसका इस टाइप का मीनिंग पढ़ लो। कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को बनाना पड़ता है, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। लॉर्ड केन्स, उसने जो डेफिनेशन दी है उनके हिसाब से ऐसा बोलना है कि मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, उसके राइट्स क्या रहेंगे, इसके बारे में जानकारी रहेगी, और ये कंपनी की पावर दे रहा है, कंपनी क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती, मतलब क्या करेंगे ही नहीं और क्या करने वाली है। इसके मामले में पूरा इसमें उनका रहेगा। जैसा आप आज तक का ले लो, अभी आज तक वाला बहुत बार बार एक फोकस कर रहा है कि हम अमुक अमुक संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी हर न्यूज प्रमाणित है। तो बच्चों, उनके आर्टिकल में रहेगा कि हम किसी एक पक्ष के लिए काम नहीं करेंगे, तो निष्पक्ष हम लोग जानकारी लोगों को देंगे। क्या करेंगे मीडिया चलाने के लिए, और हम कौन सी गलत चीजों को नहीं यूज करेंगे, इसके बारे में भी वो दे सकते हैं। इसके 10 फीचर्स हैं। सबसे पहले कि ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कंपनी का पता चलेगा, हमारे अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और उन लोगों ने हमारे से डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी उन लोगों को मिलना जरूरी है। उन लोगों को मिलना जरूरी है जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे मेमोरेंडम में रहेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के वक्त मेमोरेंडम बनाना बहुत जरूरी है। मेमोरेंडम पे कितने लोगों की साइन चाहिए उसके बारे में, हर व्यक्ति का कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने वाला है, कम से कम एक उसने शेयर लेना ही चाहिए, और सिर्फ वो गारंटी दे रहा है तो नहीं, उसने कम से कम बिना शेयर कैपिटल के वो किसी टाइप की कंपनी की गारंटी नहीं ले सकता। भुवनेश्वर प्रोविजन का मैं कोई पार्टनर भी नहीं हूं और मालिक भी नहीं हूं, और मैं बोल रहा हूं कि नहीं, आपको नरेंद्र भाई तोतला ये चीज इतने इतने रुपए में दे ही देंगे, आप चिंता मत करो, मैंने बोल दिया जो बोल दिया, नहीं चलेगा भाई। नरेंद्र तोतला उस फर्म के मालिक है, उस फर्म में वो बोलेंगे भाई सर आपका पैसा नहीं लगा है, पैसा मेरा लगा है, रिस्क मेरी है, आप कुछ भी लोगों को कमिट कर देंगे तो मैं उस पर अमल नहीं कर सकता हूँ। बात समझिए, ये लोकल लेवल पे बोल रहा हूँ। तो जो व्यक्ति उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है तो उसके शब्द को हम क्यों माने, उसका कंपल्शन ही नहीं होता है। ये चीज याद ही है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसी का डिटेल स्टडी करना है। हम इसे देखते हैं कंटेंट्स में। नेम क्लॉज में क्या आएगा, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या क्या आएगा, ये सब हमें इस टॉपिक में देखना है। इसका डिटेल है वही मेन है, क्योंकि ये उसके मेन कंटेंट्स है काय के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ठीक है, इससे हमारे कंपनी का कैरेक्टर पता चलता है, और इसीलिए इसमें कोई भी क्लॉज अल्टर करना उतना आसान नहीं है। इसमें कोई भी क्लॉज अल्टर करना
उतना आसान नहीं है, इस बात को आप समझिए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया है कि एक हमारे क्रिकेटर का नाम एलसी पे चेंज है, तो उसे पासपोर्ट भी उसी नाम से करना पड़ा है। जब मुझे मेरे नाम से रिलेटेड इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अल्टर करने में, चेंज करने में, तो ये तो कंपनी है, तो इनके कोई भी क्लॉज को अल्टर करने में, कोई भी क्लॉज को अल्टर करने में इतना आसान नहीं होता। उसके लिए पर्टिकुलर आपको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ते हैं, कंपनी एक्ट के प्रोविजंस का यूज करना पड़ता है। आप कंपनी एक्ट 2013 के अगेंस्ट कुछ भी उसमें इनपुट नहीं दे सकते हो, कोई भी कंटेंट्स नहीं डाल सकते हो। कंपनी के प्रोविजन के कॉन्ट्ररी, विरोध में आप, या उससे अलग हटके, रिवर्स में, हटके बोलने से रिवर्स में हम कोई उसमें नहीं लिख सकते। कंपनी के अगेंस्ट any act done by company which goes beyond the power of memorandum will be ultra virus, it will be invalid। बच्चों, कंपनी को यह पावर मिल जाती है कि मेमोरेंडम से हटके आप कुछ काम करते हो तो उसे इनवैलिड करार दिया जाता है। ठीक है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बहुत से लोगों से इसके थ्रू हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो ऐसा माना जाता है इज सपोज टू हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उन्हें हमारे कंपनी का नॉलेज है, सॉरी, मेमोरेंडम का नॉलेज है, ऐसा क्या किया जाता है, सपोज किया जाता है, माना जाता है। और ये जो 4 टेबल है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं अभी। फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल ई, किसको कौन सा सूट होने वाला है वो देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 has prescribed the following format for preparing memorandum of association based on the type of company। ओके, इसमें बच्चों टेबल ए में लिमिटेड कंपनी का मेमोरेंडम होता है। टेबल ए ये लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें हर मेंबर की लायबिलिटी उसके कैपिटल की पेड अप वैल्यू जितनी, उसके कैपिटल की फेस वैल्यू जितनी होती है। यदि आपकी कुछ कैपिटल में अनपेड अमाउंट होगी तो उतनी अमाउंट कंपनी इंसॉल्वेंट होने के बाद आपको देना है, एक्स्ट्रा की रकम आपको देना नहीं है। जिसमें मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, ऐसे कंपनी के लिए टेबल ए, फिर वो पब्लिक भी हो सकती, प्राइवेट भी हो सकती, ओपीसी भी हो सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मैंने आपको जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जैसी कंपनियों के बारे में बोला था, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह के बारे में बोला था, नाम फाउंडेशन है, पानी फाउंडेशन जैसी संस्था है, रोटरी क्लब है, या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी संस्था है। ये कंपनी में यदि फॉर्म होती है, ऐसी कोई संस्था है कंपनी में फॉर्म होती है, और पेमेंट देने के वक्त मैंने कुछ लिमिटेड गारंटी दे रखी है पर मेरा शेयर कैपिटल नहीं है, ऐसे कंपनियों का मेमोरेंडम टेबल बी के तहत आने वाला है। उनका मेमोरेंडम टेबल बी के अंदर आने वाला है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, ये ऐसी कंपनी बच्चों कि जिनकी लिमिटेड बाय गारंटी है पर उनका शेयर कैपिटल भी है। उन्होंने पब्लिक में बोलो, अपने ग्रुप में बोलो, शेयर कैपिटल इशू किया है और बचे हुए लोगों से पेमेंट की गारंटी, लिमिटेड क्या है ना, गारंटी ली है, ऐसी कंपनी टेबल सी में आएगी। जिनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और कैपिटल नहीं है, टेबल डी में आएगा। अनलिमिटेड है पर कैपिटल नहीं है, अनलिमिटेड है पर कैपिटल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है पर शेयर कैपिटल है, टेबल ई में आएगा। काय में आएगा बच्चों? टेबल ई में। तो हम थोड़ा लर्न कर ले। ए लिमिटेड,
जो पॉपुलर कंपनी है। बी गारंटी बट नो शेयर कैपिटल। सी गारंटी बट शेयर कैपिटल वाली। डी अनलिमिटेड बट नो शेयर कैपिटल। ई अनलिमिटेड बट शेयर कैपिटल वाली। पहली लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड है। तो तीन ही टाइप है, ये हम तीनों देख चुके हैं, ये तीनों टाइप हमारे हो चुके हैं। उसमें अभी हमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसकी स्टडी हमारी हो चुकी है। तो अभी मेमोरेंडम के लिए किसको कौन सा टेबल वाला लगेगा वो इसमें दिया है आपको। अब बच्चों ये 6 क्लॉजेस जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा था वो अब आपके सामने है, जिसका स्टडी अब शुरू होने जा रहा है, जिसका स्टडी अब शुरू होने वाला है। नेम क्लॉज। बच्चों कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन बनने के पीछे, जैसा आप मुझे विनोद अग्रवाल के नाम से जानते हो, मेरा लीगल नेम हरिश्चंद्र अग्रवाल है, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसकी पहचान भी तो उसी के नाम से होने वाली है। अब बच्चों कोई भी बोलता है कि मारुति की गाड़ी आज 1 नंबर पे चल रही है, मारुति सुजुकी की गाड़ियां 1 नंबर पे चल रही है, हुंडई होंडा 2 नंबर पे चल रही है, टाटा का काम अभी थोड़ा पीछे हो चुका है। बच्चों ये हम इजीली क्यों बोल पा रहे हैं कि उन्हें लीगल एंटिटी है, उसके मेंबर्स और कंपनी अलग है, उन कंपनियों को अपना नाम है, अपना सील है, अपनी एक पहचान है, अपना एक अस्तित्व है उनका। नाम में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो बच्चों कंपनी के इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में आपको जो मेमोरेंडम देना है उसमें सबसे मेन कंपनी का नाम प्रेजेंट होता है, वो नाम उसमें मेंशन होता है। तो नाम कैसा चाहिए? अभी तक के जितनी भी कंपनियां हैं उनका रजिस्टर्ड नाम छोड़ के चाहिए। किसी पॉपुलर कंपनी के मिलते जुलते नाम को भी हम लोग नहीं ले सकते, वैसा लिया तो हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे, ऐसा उसका मीनिंग हो सकता है। ये नाम हमें सेंट्रल डिपार्टमेंट से पहले चेक करवाना पड़ेगा, और ये किसी के नाम पे यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो ये नाम हमें लेते आएगा। बच्चों इस नाम से हमने किसी को ऐसा नाम चाहिए कि जिससे हम किसी से चीटिंग ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कोटा के बंसल क्लासेस बहुत फेमस है, और मेरा भी जो गोत्र है वो बंसल है, और मैं चोपड़ा में लिख दूं बंसल क्लासेस, तो बाहर का जो बच्चा है वो सोच सकता अरे कोटा की ब्रांच चोपड़ा में आ गई कि क्या। बात को समझो। मैंने मेरे बेकरी प्रोडक्ट शुरू किए, कुछ बिस्किट बनाना शुरू किए, पार्ले का नाम चलता है, मैंने पार्ले को मिलता जुलता पार्लू या ऐसा और कुछ नाम रखने का सोचा। तो मैं कस्टमर के साथ, मेरे स्टेक होल्डर के साथ बहुत लोगों से चीटिंग हो सकती है, उनके साथ गलत हो सकता है। तो बच्चों नाम आपको बहुत, हमें अपना नाम तैयार करना है, तो उससे रिलेटेड इस क्लॉज में आपको जानकारियां दी है, उससे रिलेटेड जानकारियां दी है। इन्फोसिस का अपना एक नाम है, विप्रो का अपना एक नाम है। अब इन लोगों ने क्यों रखे, कैसे रखे, ये तो उनकी उनकी बातें हैं। अभी अपने लर्निंग ऐप में बाइजूस, वेदांतु, अनअकैडमी ऐसे नाम चल रहे। अब अनअकैडमी पहले किसी का ही नहीं था, उन्होंने रजिस्टर करवा लिया। अब अनअकैडमी प्लस करके मैं नहीं नाम रख सकता, अनअकैडमी कूल करके मैं नहीं नाम रख सकता।
अन अकेडमी डिलक्स करके मैं नाम नहीं रख सकता, नाम चेंज है पर फिर भी नहीं रख सकता हूं। तो मेरी बात यह ये है कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो नाम हमारा एक बार रजिस्टर हो जाएगा उसका इंपॉर्टेंस है। हमें ऐसा कोई नाम नहीं रखना है जिससे लगे कि ये गवर्नमेंट की कंपनी या गवर्नमेंट का उसको अंडरटेकिंग से, वो भी नहीं रख सकते हम। हमारे नाम में कोऑपरेटिव ये वर्ड नहीं आना चाहिए, उनको लगेगा ये कंपनी नहीं है, सहकार तत्व पे कोऑपरेटिव बेसिस पे चलने वाली सोसाइटी है, वो नाम हमें नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के नाम उसमें बीच में नहीं चलेंगे। हमारी कंपनी किस टाइप से, उस हिसाब से प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड का है, ओपीसी है, इसका वर्णन हमारे नाम में आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन नाम पढ़ के हमारा कंपनी का पहचान हो जाना चाहिए। इस टाइप से इसमें नाम के बारे में रहता है। अब हम देखते हैं नेम क्लॉज। चलो बच्चों ठीक है। दिस क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का नाम बताती है। एज अ कंपनी इज लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट हैज हैव इट्स ओन नेम एंड एस्टेब्लिश इज सेपरेट एंटिटी। मेंबर से अलग होती है, इनको इनका अपना खुद का नाम चाहिए। वेदांतु के मालिक अलग है, वेदांतु अलग है। अन अकेडमी के मालिक अलग है, अन अकेडमी अलग है। तो उससे इनकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है। अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन थे, अजीम प्रेम जी अलग है, विप्रो का नाम अपनी जगह अलग है। बात को समझो। टाटा लिमिटेड के माजी प्रेसिडेंट साइरस मिस्त्री थे, मिस्त्री ये नाम अलग हो गया, टाटा ग्रुप अलग हो गया। द प्रोमोटर चूज द नेम फॉर द कंपनी, और ये नाम प्रोमोटर चुनता है। साइरस मिस्त्री ने भी नहीं चुना, रतन जी टाटा ने भी नहीं चुना। टाटा की जब नींव रखी गई उस वक्त ये नाम रखा गया है। अब नाम चुनते वक्त हमें नीचे की चीजें ध्यान रखना है। The name should not be identical or resemble the name of any already existing company registered under this act or any previous company law. प्रीवियस कंपनी लॉ में या किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया गया नाम, अभी तक एग्जिस्टेंस नाम आप नहीं ले सकते। मैं टाटा का नाम नहीं ले सकता, रिलायंस का नाम नहीं ले सकता, महिंद्रा का नाम नहीं ले सकता, गरवारे का नाम नहीं ले सकता, मैं वेदांतु नहीं यूज कर सकता, मैं अन अकेडमी ये वर्ड नहीं यूज कर सकता हूँ, मैं बाइजूस का नाम नहीं यूज कर सकता हूँ, मैं आरके प्रोडक्शंस का नाम नहीं यूज कर सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान लीवर का नाम नहीं यूज कर सकता हूँ। बहुत कुछ है, मुझे अपना नाम देना पड़ेगा। द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। आपके नाम में कोई भी लीगल एक्टिविटी ब्रेक करने वाला नाम नहीं चाहिए, जिससे लोगों की कुछ भावनाएं भड़के या कुछ गलत मैसेजिंग उस नाम से जाए, ऐसा नाम नहीं चाहिए। द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड, उसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं चाहिए विच विल कंस्टिट्यूट एट ऑफेंस अंडर एनी लॉ, जिसमें कायदे से कोई उस पर ऑब्जेक्शन ले सके, उस पर आक्षेप ले सके, ऐसा नाम हमारा नहीं चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है। द नेम और वर्ड इन द नेम shall not offend any section of people, पर्टिकुलर लोगों की भावनाएं आहत हो या उनसे रिलेटेड वर्ड यूज करके हम नाम ले रहे हो और उनसे उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो ऐसा भी नाम हम उसमें नहीं डाल सकते, ऐसा भी नाम उसमें हम लोग नहीं डाल सकते। द नेम शॉल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ emblems and names। इसका मीनिंग थोड़ा देखना पड़ेगा, पर किसी से मिलता जुलता नाम हम नहीं रख सकते।
मैंने जो बोला था, जैसा निरमा है मैं निराला रख दूं तो वो थोड़ा गलत है, मिलता जुलता नहीं रख सकते। ये मुझे इसका मीनिंग लग रहा है, फिर भी मैं कल देख के और बोल दूंगा। किसी भी ट्रेडमार्क को, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को ब्रेक करने वाला या उससे मिलता जुलता नाम नहीं चाहिए। आ रहा है समझ में? जैसा बाटा का नाम है, ट्रेडमार्क बन चुका है, बाटा है, हम साटा नाम रखेंगे नहीं चलेगा, या बाटा कोई और थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो नहीं चलेगा। The name should not have any word that gives an impression that the company is connected with or has the support of central or state government or any local authority. हमारे नाम में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट है ऐसा कोई भी वर्ड नहीं चाहिए। जैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये नाम है, इससे हमें पता चलता है कि ये गवर्नमेंट बैंक है। वैसे हमारे कंपनी में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई रिलेशन दिख रहा है ऐसा नाम हमारे इसमें चलेगा नहीं, या सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड वर्ड्स हमारे नाम में चलेंगे नहीं। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स और गारंटी, द लास्ट वर्ड ऑफ नेम शुड बी लिमिटेड। ये बहुत जरूरी है। हमारे ये जो 3 पार्ट है, ये देखो, ये एक टेबल ए का, टेबल बी का, टेबल सी का, ये तीनों में हमें लास्ट में वर्ड लिखना है लिमिटेड कंपनी। हमें लास्ट में क्या वर्ड लिखना है? लिमिटेड कंपनी। टाटा स्टील लिमिटेड, जैन इरिगेशंस लिमिटेड, like this. Similarly, for private company limited by shares or guarantee, the last word of the name should be private limited company. पास्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में तो बहुत कुछ नाम है बच्चों, उसमें तो कुछ बहुत अनगिनत नाम है। प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड उसमें जरूरी है। 1 पर्सन कंपनी होगी तो उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वगैरह जो भी है वो सबके आगे ओपीसी वर्ड जरूरी है। 1 पर्सन कंपनी है जिसका एक ही मालिक होगा तो उसको ओपीसी ये लिखना जरूरी है। द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट एवरी कंपनी शैल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द प्लेस ऑफ बिजनेस। उनके बिजनेस के या ऑफिस के बाहर उन्होंने उनका नाम का बोर्ड लगाना जरूरी है। नाम अफिक्स करना, नाम पेंट करना, नाम फिक्स करना, बोर्ड लगाना जरूरी है। बच्चों ये सब चीजें मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, अब सिर्फ हमें देखना है कि ये। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मिलते जुलते नाम में आपको करियर नहीं मिलेगा। आपको अपना एक नाम अलग बनाने में और उसे नाम को आगे ले जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर वो आपको लाइफ टाइम काम करेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट करेगा। तो नेम क्लॉज में बहुत सारी बातें, और इससे थोड़ा और एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, वो भी आपसे मैं चर्चा करूंगा क्योंकि एक क्लॉज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों हम लोग कल। आज इतना ही काफ़ी है। बाय।